जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त चेतन विस्पुते। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक में क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जिन लोगों ने मोराटोरियम अवेल किया है उनको इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि जिन लोगों ने मोराटोरियम अवेल नहीं किया, टाइम पर पेमेंट कर दिया, क्योंकि प्रॉब्लम तो सभी को थी। जिन्होंने मोराटोरियम अवेल नहीं किया उनको भी प्रॉब्लम थी क्योंकि लॉकडाउन था कंट्री में। तो ऐसे केस में उनके साथ अन्याय हो जाता कि भाई हमने तकलीफ में भी पेमेंट कर दिया। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने भी एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में और कहा है कि जिन लोगों ने ईएमआई टाइम पर पे कर दी है या मोराटोरियम का फुल्ली अवेल नहीं किया या पार्टली अवेल किया है या पार्टली अवेल नहीं किया है, उनको हम कैशबैक के तौर में बेनिफिट देंगे ताकि उनको उनके साथ में कोई अन्याय ना हो। तो इस वीडियो में हम लोग कैलकुलेशन देखेंगे, किस तरह से उसका कैलकुलेशन होगा। आप ध्यान से समझ लीजिएगा और देख लीजिएगा कि आपको किस तरह से पेमेंट मिल रहा है। अब देखते हैं कि कौन से लोग इसमें एलिजिबल रहेंगे। सबसे पहले, द पेमेंट विल बी मेड टू इंडिविजुअल बोरोवर्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विथ लोन अप टू 2 करोड़। तो जिनका लोन 2 करोड़ तक का है वो लोग ही यहाँ पर कवर होंगे। ये जो लोन है उसमें कौन से टाइप की लोन है वो कवर होगी। एमएसएमई लोन सारी कवर हो जाएगी, एजुकेशन लोन कवर होगी, हाउसिंग लोन कवर होगी, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स कवर होगी, क्रेडिट कार्ड कवर हो जाएंगे, ऑटो लोन्स कवर हो जाएंगे, पर्सनल एंड प्रोफेशनल जो लोन्स है वो भी कवर हो जाएगी और कंजम्पशन लोन्स भी कवर हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह है कि एज ऑन 29 फेब 2020 आपका अकाउंट जो है वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड मतलब क्या? एनपीए नहीं होना चाहिए। एनपीए अकाउंट वो होता है जहां पर मोर देन 90 डेज किसी का अकाउंट ओवर ड्यू है। तो सपोज करो 29 फेब के दिन अगर आपका अकाउंट 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू नहीं है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अगला, अच्छा, ये सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा चैनल को। ओके, तो कौन सी बैंक या कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसमें कवर होगी? सबसे पहला, द लेंडिंग इंस्टीट्यूशन हैज टू बी आइदर बैंकिंग कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनीज हो गई वो सारी प्राइवेट बैंक की सारी आ जाएंगी। फिर है पब्लिक सेक्टर बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक्स, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सो एनबीएफसी सारी कवर हो जाएगी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस कंपनी। तो ऑलमोस्ट सारे लोग यहाँ पर कवर हो चुके हैं। जो बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं या नॉन बैंकिंग बिजनेस कर रहे हैं वो जो लोन्स, मेनली उनका जो मेन पर्पस लोन देने का है, लोन से उनकी इनकम हो रही है, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई के अंदर रजिस्टर्ड है। अगला है ये स्कीम का बेनिफिट किस तरह से मिलेगा। द स्कीम मैंडेट्स एक्स ग्रेटिया पेमेंट। एक्स ग्रेटिया मतलब कैशबैक देंगे बाय वे ऑफ क्रेडिटिंग द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 6 months, दैट इज 1 March 2020 to 31 March 2020। अब सपोज करो जिन्होंने टाइम पर पेमेंट कर दिया वो लोग कहेंगे हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा ही नहीं है, तो हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो उसके कैलकुलेशन के लिए हम लोग देख लेते हैं क्या रहेगा, किस तरह से कैलकुलेशन रहेगा। इसको मैं आपके लिए थोड़ा जूम कर देता हूं तो आपको इजीली दिख पाएगा। सपोज करो आपका होम लोन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस एज ऑन 29 फेब 2020 के दिन 10 लाख रुपया है। सो मार्च के दिन, मार्च का जो महीना है उसमें आपका इंटरेस्ट आएगा एक महीने के लिए फिर 5833। अगला जो अप्रैल महीना है उसके लिए क्या होगा, ए प्रिंसिपल प्लस ये आपका इंटरेस्ट मिक्स हो जाएगा और ये टोटल अमाउंट के ऊपर आपका इंटरेस्ट आएगा 5867। फिर मई में भी यही होगा, ये प्रिंसिपल प्लस उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा और उसके ऊपर इंटरेस्ट इतना आ जाएगा। जून में भी सेम, ऊपर वाला जो प्रिंसिपल है वो प्लस ये इंटरेस्ट होकर ये आ जाएगा। उसी तरह अगस्त एंड में आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस रहेगा ये 10,29,509, 10,29,509, इसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा 6,500। तो 6 महीने का टोटल इंटरेस्ट अगर आप देखो तो 35,514 रुपीज होता है। ये हो गया मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से। मंथली हम कंपाउंडिंग करते जा रहे हैं, ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज। सो अगर ये 10 लाख का
हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 7% के रेट के ऊपर तो 35,000 आएगा। अब आप देख सकते हो सिंपल जो इंटरेस्ट है उसका, सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है वह 35,000 और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का कैलकुलेशन है 35,514। सो डिफरेंस के 514 जो है वो आपको कैशबैक मिल जाएगा। सो ये जो रेट था और ये अमाउंट थी मैंने हाइपोथेटिकली कंसिडर की है। सो आपकी जो एक्चुअल जो अमाउंट होगी आउटस्टैंडिंग एज ऑन 29 फेब उसको यहाँ पर रखिए, रेट को यहाँ पर रखिए और ऐसा फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट कर दीजिए। और एक सिंपल रेट का सिंपल इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है उसे भी ले लीजिए। दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो आपका आ जाएगा कैशबैक। इतना आपको कैशबैक आना चाहिए। और ये कैशबैक जनरली ऐसा न्यूज है कि 5 नवंबर तक सभी को आ जाएगा। और जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन रहेगी उनको दिसंबर तक गवर्नमेंट से उसे क्लेम कर लेना है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, तो जो आपके लोन एग्रीमेंट में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन रहेगा। और क्रेडिट कार्ड के केस में किस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, सो वेटेड एवरेज लेंडिंग रेट चार्ज बाय द कार्ड इश्यूअर फॉर ट्रांजैक्शन फाइनेंस ऑन ईएमआई बेसिस। सो आप देख सकते हो आपका क्रेडिट कार्ड में जब भी आप कोई लोन लेते हो या उसका ईएमआई कन्वर्ट कर देते हो कोई अमाउंट को, तो वहां पर आपको वेटेड एवरेज करके एक अलग अलग टाइप का रेट आते हैं, तो उसका वेटेड एवरेज ले लिया जाएगा। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, बेनिफिट किसे मिलने वाला है वो हो गया, कैलकुलेशन किस तरह से करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके अलावा किसी का कोई और डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।